हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निधि रायज़ादा, एसोसिएट प्रोफेसर, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर। आज हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल आंदोलन भारत में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में प्रारंभ किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1914 में जेल से रिहा कर दिए गए और जिस समय उनको रिहा किया गया उस समय कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभुत्व था। जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 24 अप्रैल 1916 को पूना में की और इसको सफल बनाने के लिए अपने पत्र केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार किया। वे चाहते थे कि भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाए। इस लीग की स्थापना के बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और अपने लीग के कार्यक्रम से जनता को अवगत कराया। वो जहाँ भी गए उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई और इसकी शाखाएं बम्बई, इलाहाबाद, कानपुर, अहमदाबाद, बनारस, मथुरा आदि अनेक स्थानों पर खोली गईं। पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू आदि नेताओं का सहयोग होम रूल लीग में प्राप्त हुआ और इन लोगों ने भी होम रूल लीग की सदस्यता को ग्रहण किया। धीरे धीरे ये आंदोलन गति पकड़ने लगा और जैसे जैसे इस आंदोलन को गति मिली वैसे ही सरकार ने अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। ये वह समय था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज़ी सरकार उसमें लगी हुई थी और ऐसे समय में भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसको चलाने का, उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस होम रूल आंदोलन के द्वारा किया गया। तिलक के ऊपर चार्ज लगाया गया कि वो अपने पत्रों के माध्यम से जनता को भड़का रहे हैं और उनके ऊपर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। 1917 में एनी बेसेंट और सहयोगियों को नज़रबंद कर दिया गया। कांग्रेस ने 1917 के होने वाले अधिवेशन में एनी बेसेंट को अपना अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा कर दी। एनी बेसेंट को बंदी बनाए जाने का विरोध मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के द्वारा भी किया गया और उन्होंने ये कहा कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके स्वायत्त शासन की योजना को ब्रिटिश सरकार द्वारा नज़रबंद कर दिया गया है। गांधी जी ने भी इसकी आलोचना की। इसके तुरंत बाद मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके और उन्होंने भारतीय जनता को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इस घोषणा के कुछ समय के बाद 17 सितंबर 1917 को श्रीमती एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया और इसके तुरंत बाद कांग्रेस के अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट को अपना अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद ये आंदोलन चलता रहा। जनता जो है इसमें बढ़ चढ़कर जनता के द्वारा भाग लिया गया और ब्रिटिश सरकार
इसका दमन करने के लिए दमनात्मक कार्यवाही करती रही। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और तब तक उनके द्वारा स्वायत्त शासन स्थापित करने के प्रयास किए जाते रहे और धीरे धीरे करके दमनकारी नीति के कारण ये आंदोलन समाप्त हो गया। यद्यपि ये तत्काल अपने उद्देश्यों में असफल रहा, इसको सफलता नहीं मिल पाई, परंतु होम रूल आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा का प्रभाव, मॉन्टेग्यू की घोषणा के ऊपर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसके आधार पर 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट पारित किया गया और जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। जिस समय कांग्रेस का या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कम हो गया था और अधिकतर जो नेता हैं वो कांग्रेस के वो जेल में थे, इन विपरीत परिस्थितियों में होम रूल आंदोलन ने भारतवासियों में एक नए जीवन का संचार किया। इसीलिए इस आंदोलन की उपयोगिता को हम कम नहीं आंक सकते हैं।